जी कथा कह रहे हैं और एक से एक दिव्य श्रोता ने इन कथाओं को श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाया। एक बार ऐसा भी समय आया जब कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण को भी कथा कहनी पड़ी अर्जुन के लिए गीता के रूप में। कथा शोक, मोह और भय का निवारण करती है। अर्जुन भी मोह में था, शोक में था, भय में था और भगवान को अपनी दिव्य अमृतमयी वाणी में भगवत गीता का सुंदर उपदेश अर्जुन को देना पड़ा। और तमाम उस कथा को सुन करके, गीता उपदेश को सुन करके अर्जुन ने भगवान से अंत में जो निवेदन किया, जो वायदा किया, भगवान ने पूछा मैंने ये सब गीता तुम्हें सुनाई, क्या अनुभव कर रहे हो? अर्जुन ने एकदम दावा किया, नष्टो मोहा, प्रभु मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति लब्ध, मुझे मेरी स्मृति का सद्ज्ञान प्राप्त हुआ है, आपकी महती कृपा प्रभु, नष्टो मोहा। होना ही था। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, चल अचल जगत के नियंता, कारण अकारण करुणालय वरुणालय, दीनबंधु दातार, ब्रजराज रसिक ठाकुर अपने श्रीमुख से किसी को कथा सुनाएं और उसका मोह नष्ट ना हो, ये कैसे हो सकता है? परंतु समय आया, अर्जुन ने अपना वायदा तोड़ दिया। उसने कहा था प्रभु मेरा मोह नष्ट हो गया, लेकिन उसी युद्ध के मैदान में जिस समय अभिमन्यु मारा गया तो अर्जुन का मोह फिर देखा गया। अपने पुत्र को देख देख करके वो जार जार रोया, तड़प तड़प करके रोया। पुत्र में जो उसका मोह था वो प्रकट हो गया। कहना पड़ेगा कि भगवान ने इतनी मेहनत करी उस युद्ध के मैदान में, और जो वचन अर्जुन से लिया मोह नष्ट होने का, समय के एक धक्के ने अर्जुन को पुनः मोह में गिरते देखा और वो रोया। इधर मां भागीरथी के पावन तट पर शुक्रताल में श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को कथा श्रवण कराई और जब अंत में पूछा कि परीक्षित कैसा अनुभव कर रहे हो, तो परीक्षित ने एक सफल श्रोता की एक अद्भुत मिसाल कायम करते हुए बहुत सुंदर घोषणा कही। कहा गुरुदेव मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरा सब संताप दूर हो गया, अब तो काले तक्षक नाग में भी मुझे मेरा सांवला कृष्ण नजर आ रहा है। श्री सुखदेव जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि मेरा कथा श्रवण कराना सफल हो गया। मृत्यु के समय मृत्यु में भगवान दिख जाए, यह जीवन की सबसे बड़ी सफलता है, सबसे बड़ी धन्यता है। एक और तो भगवान ने कथा सुनाई और अर्जुन फिर भी पूर्ण रूप से सफल श्रोता के रूप में नहीं देखा जा रहा, और एक तरफ श्री सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं और परीक्षित को संत समाज ने सफल श्रोता के रूप में देखा। मृत्यु के भय से वो एकदम निकल गया, शोक मोह भय से वो एकदम निवृत्त हो गया और उसने मौत क्या आई यार का पैगाम आ गया, जिस्म को मिला सकून रूह को आराम आ गया। इस दृष्टिकोण से उसने मृत्यु को स्वीकार किया हंसते हंसते। मेरा कहने का तात्पर्य कि इस विश्व के अंदर अगर सबसे सफल वक्ता और सबसे सफल श्रोता माना जाए तो मैं समझता हूं श्री सुखदेव जी और परीक्षित का नाम जो है वो सबसे ऊपर रहेगा। सफल श्रोता, सफल वक्ता। शोक होता है
भूतकाल से, मोह होता है वर्तमान से, भय होता है भविष्य का। पूर्व में मैंने क्या क्या अपराध किए, पाप किए, वो सब शोक उत्पन्न करता है। अब क्या होगा, मुझे दंड मिलेगा, ये मैंने क्या किया, ऐसा ना करता तो ठीक रहता, मैंने क्यों किया, ये प्रायश्चित चलता है। मोह है वर्तमान से, ये मेरे पास जो कुछ है ये रह पाएगा कि नहीं, ये सब छोड़ना है, इत्यादि इत्यादि। वर्तमान को देख करके आदमी भयभीत रहता है, और यही सुख संपत्ति इत्यादि को लेकर के चिंतित व्यक्ति अपने भविष्य से भयभीत रहता है, मेरा क्या होगा। अगर पूर्वकाल भूतकाल भी सही नहीं, वर्तमान को भी किसी ने ढंग से सजाया नहीं, संजोया नहीं भगवान नाम से, तो भविष्य की बड़ी भयावनी तस्वीर उसको दिखाई देती है, मेरा क्या होगा, इस संसार से जब मैं जाऊंगा, यमदूतों से कैसे अपने आप को बचाऊंगा, इत्यादि इत्यादि भय उसको सताने लगते हैं। श्रीमद् भागवत भगवान आवाहन करते हैं, आओ आओ भागवत जी की शरण में आओ, शोक मोह और भय से निवृत्ति करा देती है ये मंगलमयी कथा। भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन करा देती है। हम कहाँ खड़े हैं, हमें कहाँ होना चाहिए था और कहाँ हमको होना है, इन तमाम लक्ष्यों को निर्धारित कर देती है ये कथा। वेदों से पूछा गया, वेद भगवान परमात्मा का स्वरूप बताओ, वेदों ने कह दिया ऐसा है, सहस्र शीर्षा पुरुषा इत्यादि इत्यादि। कहा दिखाओ, कहा दिखाएंगे नहीं, अनुभव करो, अनुभव करो। योग से पूछा गया, भगवान दिखाओ कैसा है वो, कहा वो आनंद स्वरूप है, वो सतचित आनंद है। कहा दिखाओ, दर्शन कराओ, कहा नहीं, समाधि में उसका अनुभव करो। श्रुतियों से पूछा गया, भगवान कैसे हैं, उन्होंने कहा रसो वैसा, वो रस स्वरूप है। कहा थोड़ा चखा दो उस रस को, कहा नहीं, हमने बताना था बता दिया, अपने आप खोजो। लेकिन अंतो गत्वा जीव जब भागवत जी की शरण में आया कि मैं सुन के आया हूं वेद से, योग से, श्रुतियों से, भगवान ऐसा है, दर्शन कराओ। भागवत भगवान कहते हैं आओ मैं तुम्हें दर्शन कराता हूं। कहा कैसे, कहा नाचते कूदते उछलते गाते बजाते अपने भक्तों को आलिंगन में लेते हुए उस परम पिता परमात्मा का मैं तुम्हें दर्शन कराता हूं। वो रस स्वरूप है, आओ चखो रस, पियो रस, आओ आओ। यहां समाधि लगा करके देखने की आवश्यकता नहीं, यहां योग में ढूंढने की आवश्यकता नहीं, यहां तुम पात्रता प्राप्त करो और उन्हें गले से लगाओ, आलिंगन में ले लो उन्हें, और उसका एकदम निकटतम अनुभव प्राप्त करो, महसूस करो। तो श्रीमद् भागवत भगवान के उस दिव्य स्वरूप का जो आज तक गुप्त था, गौण था, अप्रकट था, श्रीमद् भागवत में उस सब को प्रकट करके दिखाया है श्री सुखदेव जी महाराज ने, श्री व्यास जी महाराज ने। और फिर अनेक महिमाएं श्रीमद् भागवत जी की कही गई। निगम कल्पतरु का पका हुआ फल है, जिसमें ना गुठली है, ना छिलका है, ना रेशा है, केवल रस ही रस है, और रस भी ऐसा जो कभी खत्म नहीं होता। कहा महाराज इस फल की सेवन विधि क्या है, कहा पिबत भागवतम रसमालयम, आओ पियो पियो, इस निगम तरु के पके हुए फल को पियो। व्यास जी महाराज की ये घोषणा कभी कभी हल्की हल्की हंसी पैदा करती है। अरे व्यास जी महाराज, फल तो खाया जाता है, आप कह रहे हो पियो, ये कैसी घोषणा है? क्यों जी, कोई कहे केला पियो, सेब पियो, अमरूद पियो, कैसा लगेगा? तो भागवत जी को व्यास जी फल कह रहे हैं और कह रहे हैं पियो। कहा देखो ये खाने वाला फल नहीं, ये पीने वाला फल है, और पीना भी कैसे, क्योंकि ये अमृत फल है, ये अमृत है। तव कथामृतम तप्त जीवनम, गोपी ने भी यही तो कहा, प्रभु आपकी कथा अमृत है,
इसे मुख से नहीं, इसे कर्ण रंध्रों से पियो, कानों से पियो और उतार लो अपने हृदय में। भीतर जाते ही यह रस जो है मूर्तिमान ब्रह्म रूप लेकर के, आनंद रूप लेकर के तुम्हें दर्शन देगा। धन्य हो जाओगे, कृतकृत्य हो जाओगे, कृतार्थ हो जाओगे। तो आओ, ये पीने वाला फल है, अद्भुत फल है। एक ही फल है विश्व में ऐसा जिसे पिया जाता है। वो जूस बना करके दूसरे फलों को पीना वो अलग प्रक्रिया है, लेकिन डायरेक्ट पीने वाला फल श्रीमद् भागवत है। तो अनेकानेक महिमा कथा के बीच हम आप सब मिलकर के दर्शन करेंगे। आज थोड़ा समय का अभाव है, कथा क्रम को थोड़ा लेते हुए आओ श्री व्यास भगवान के साथ भागवत जी का मंगलाचरण। लेकिन भागवत कथा से पहले सुंदर महात्म सुनाया है श्री व्यास जी महाराज ने। देखो, महात्म का मतलब होता है लाभ। व्यक्ति को लाभ दिख जाए तो काम करने में रुचि बढ़ जाती है। ये लाभ होगा, अच्छा फिर तो बहुत बढ़िया है जी, ये करना चाहिए हमें। तो व्यास जी महाराज ने सोचा कलयुग के लोग बिना लाभ के एक कदम भी आगे बढ़ाएंगे नहीं, इसलिए कथा बाद में सुनाते हैं, पहले इनको लाभ दिखा दिया जाए। उस लाभ की कथा को महात्म की कथा कहा गया। लेकिन उस महात्म को प्रारंभ करने से पहले व्यास जी ने अपने परम आराध्य देव ठाकुर जी को प्रणाम किया, नमन किया।